नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव इस समय चल रहे हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह नगर पालिका के 39 वार्ड जो हैं उनके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 211 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, तो वहीं टीएसएम यानी भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होकर बाहर निकलकर जो नई टीम तैयार हुई है, जिसको सिद्धार्थ मलैया टीम का नाम दिया गया है, वह टीम भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है। सिद्धार्थ मलैया भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तथा मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के पुत्र हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था और अपना एक अलग दल उन्होंने बनाया है और जिसको उनके समर्थकों ने नाम दिया है टीएसएम। और यह टीएसएम के समर्थक जो हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होकर जिन लोगों ने त्याग पत्र देकर इस दल में जो लोग पहुंचे हैं, वह मैदान में है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर यह है कि कई ऐसे स्थान हैं, कई वार्ड हैं जहां इन्होंने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है और एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जहां टीएसएम यानी सिद्धार्थ मलैया टीम के उम्मीदवार मैदान में नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उनका ही उम्मीदवार है। यानी यह बात स्पष्ट हो गई है कि सीधा घात और भीतर घात अब दोनों चल रहे हैं। एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया सिद्धार्थ मलैया ने और उसमें उन्होंने दृष्टि पत्र, घोषणा पत्र प्रस्तुत किया और फिर उन्होंने कहा, हम भ्रष्टाचार मुक्त नगर चाहते हैं, हम अपराध मुक्त नगर चाहते हैं, हम स्वच्छता में भारत के 10 बड़े शहर जो आते हैं यानी 10 स्वच्छ शहर जो आते हैं, उनमें दमोह का नाम चाहते हैं। अनेक बातें उन्होंने कही है। किस प्रकार योजना है उनकी, इस योजना को विस्तार से उन्होंने रखते हुए आम जनमानस से अपील की है कि वह टीएसएम के उम्मीदवारों को अपना मत दें। लगातार वह प्रहार कर रहे थे और प्रहार में उन्होंने राहुल सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं तथा वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उनका नाम लिया है। दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह अंकित किए हैं। सिद्धार्थ मलैया ने प्रश्नों के उत्तर में क्या कहा है, आइए हम आपको वह सुनाएंगे जो हमने पूछा है और जो जवाब में मिला है। जो उपजे हैं प्रश्न, उन पर भी हम आपको एक नजर डालने का यानी बतलाने का प्रयास करेंगे कि देखिए ये जो प्रश्न उपज रहे हैं वह कितने सच हैं। पर ये बात तो साफ हो रही है कि अब सिद्धार्थ मलैया की जो टीम है, वह टीम जहां उनके उम्मीदवार मैदान में नहीं है, जिस वार्ड में, उस वार्ड का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उनका ही है। साफ हो गई है बात। अपराध मुक्त की बात करने और भ्रष्टाचार मुक्त की बात करने के प्रश्न के भी उत्तर भी उन्होंने दिए हैं। सुनते हैं सिद्धार्थ मलैया से हमने जो पूछे प्रश्न और उन्होंने दिए जो जवाब। सुनिए, चिंतन करिए, मनन करिए और फिर निर्णय करिए। मतदान करना है, मताधिकार का प्रयोग करना है। सुनिए सिद्धार्थ मलैया इस अवसर पर क्या कह रहे हैं। भैया, ये अभी आपने बात कही अपराध मुक्त, स्वच्छता और भ्रष्टाचार की। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और स्वच्छता के संबंध में बात की। लगभग 5 वर्ष से अधिक समय तक नगर पालिका दमोह में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। आप भी उसमें एक टीम में हिस्सा थे। क्या ऐसी समस्या आन पड़ी थी कि ये समस्याएं उस समय पूर्ण नहीं हो पाई? क्या कारण लगा आपको? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी पिछली बार, मैं उसका एक कार्यकर्ता हूँ, एक बड़ा कार्यकर्ता हो सकता हूँ या नाम मेरा बड़ा हो सकता है मेरे पिता के कारण। जवाबदेही मेरी भी है
जवाबदेही तो सामूहिक है, पर यह बात भी सारे मतदाता बंधुओं को स्पष्ट होनी चाहिए, कलम मेरे हाथ में नहीं है। हर एक का अपना काम है। कलेक्टर कलेक्टरी करेगा, कोटवार कोटवारी करेगा। मेरा जो काम है समय समय पर चेताने का, अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाने का, वो काम किया। उसका सिर्फ एक उदाहरण मैंने आपसे कहा था कि हम ई टेंडरिंग से करेंगे। संकल्प पत्र हम लोगों में से लोगों ने लिखा था, उसमें कहा था हम ई टेंडरिंग कराएंगे। और फिर से दोहराना चाहता हूँ, पहले 10 लाख के ऊपर ई टेंडरिंग होती थी, फिर 2 लाख के ऊपर ई टेंडरिंग होने लगी। दमोह नगर पालिका ने वो पहली बार किया और उसके 1 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उसे लागू किया। तो नियत तो थी और उसको किया भी। ये और बात है कि मेरे बहुत सारे पार्षद साथी हमसे नाराज भी हो गए कि ये तो हमारा हक है काम करने का, कुछ भाग में उनका सही भी मान लें, तो उससे नाराज भी हुई और नाराजगी भी ली। आज भी झेल रहे हैं उस नाराजगी, पर उससे पारदर्शिता तो आती। अब मैंने सुना है 90-90 हज़ार के 120 काम निकल चुके हैं पिछले 5 महीने के अंदर। 90 हज़ार के 120 से ज़्यादा काम निकल चुके हैं बिना टेंडर के। तो फिर नियम के अंदर कोई रास्ता देख लिया। तो ये निरंतर सतत प्रक्रिया है। आप पूछना ये चाहते हैं कि आप भी उसके भाग थे, आपके पिता मंत्री थे, आपकी शासन था, तो आपने क्या किया? आप शायद मुझसे ये प्रश्न करना चाहते हैं। आपने मर्यादा पूर्वक उस प्रश्न को पूछा और मैं मर्यादित जवाब आपको उसका देता हूँ। कलम मेरे हाथ में नहीं है। अध्यक्ष कोई है, सभापति कोई है, उपाध्यक्ष कोई है, पार्षद कोई है, काम उनका है। मैं कार्यकर्ता के तौर पर, चुनावी रणनीति के तौर पर जितना मुझे काम दिया मैंने वो काम किया और मेरी जिम्मेदारी थी कि समय समय पर उनको चेताऊं और बताऊं। जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा विश्वास करें, बार बार ये किया और उस चीज की नाराजगी भी झेली। और जो पत्रकार बंधु, बहुत सारे पत्रकार बंधु ये बात जानते भी। आज जो लोग पिताजी के चुनाव हारने के बाद कहीं खड़े थे, वो फिर कहीं खड़े और नजर आने लगे। ये सारी बातें सबके सामने है। एक प्रश्न और है, एक हो गया है अपराध मुक्त करना से तो पुलिस का विषय वस्तु है, तो उसमें नगर पालिका कैसे इन्वॉल्व होगा? मैंने आपसे वही कहा, नगर पालिका एक राजनीतिक शक्ति है। नगर पालिका में सरकार बनाना, हमारा जो असंगठित दल है, लाइक माइंडेड, एक जैसा सोचने वाले, लगभग एक जैसा सोचने वाले, जिनने लंबे समय साथ में काम किया, हमारे पास वो राजनीतिक शक्ति आती है तो हम ज़्यादा जोर से बात कर सकते हैं। हमारे अगर पार्षद हैं, पार्षद दल है, सभापति हैं, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, उनके साथ जाके जब हम बात करते हैं तो शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है। अपराध मुक्त रखना है तो राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, उसके बिना भी करेंगे, क्योंकि अब वो मर्यादा मेरे पास है नहीं, मैं तो पार्टी में हूँ नहीं, पर वो राजनीतिक शक्ति मिलती है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। आपने वैसा भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका की बात की है, तो ये इसके आगे का रहेगा? जो पीछे भ्रष्टाचार हो चुका है, खासतौर पर दुकानों के आवंटन को लेकर, उनकी जांच होगी क्या? कुछ पे भी भैया पीछे के चीज़ों में आप जितना जाएंगे, समय तो उतना ही है। एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा हो नहीं सकता। आप अगर जनता हमारी टीम को चुनती है तो 5 साल से ज़्यादा तो है नहीं। जो काम करना है आगे बढ़कर देखें, पीछे मुड़ के क्या देखना। जो हो गया, उससे आगे बढ़े। पीछे मुड़ के क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात करें? अगर पॉजिटिव बात करना चाहते हैं तो कांग्रेस के जो पार्षद आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद आएंगे, वो भी तो हमारे हैं, वो कोई अलग थोड़ी है। और वो भी बेहतर लोग चुन के आए, उसमें क्या दिक्कत है? और अच्छे लोग चुन के आएंगे तो अच्छा काम होगा, एक इच्छा शक्ति बनेगी और तभी वो काम आगे बढ़ेगा। और जनता के प्रयासों के बिना हो नहीं सकता ही। आपका प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, आप जनता से संपर्क में भी हैं। किस तरह की उम्मीद है भैया? उम्मीद के मायने में समझा नहीं। कितने पार्षद आएंगे? अध्यक्ष आपका बनना? देखिए, मतदान के लिए हमेशा मेरा ये मानना है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक अति आत्मविश्वास वाली बात होगी कि मैं कहूँगा कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे इतने नंबर आएंगे। ये कहना ठीक नहीं है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जो उनसे रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो उनसे प्रतिक्रिया मिल रही है, वो जैसी हमने सोची थी उससे बेहतर मिल रही है। नहीं मालूम था कि वहाँ पर जाएंगे और एक असंगठित लोगों को, निर्दलियों को लोग
आगे उनकी बात आगे होके करने लगेंगे। वो निर्दलीय होके कर रहे हैं इसलिए है, या मेरा नाम सिद्धार्थ मलैया है तो पिताजी के कारण वो ऐसा कर रहे हैं, ये पता नहीं, या वो नियत देख रहे हैं, साफ नियत देख रहे हैं, पता नहीं, पर जैसा उत्साह हम देख रहे हैं वो अपेक्षा से ज़्यादा है। निर्णायक भूमिका में आप दावा कर रहे हैं कि हमारी वो राजनीतिक दल है, सबसे पुरानी पार्टी है, उन्हें दावा करना चाहिए, अगर निर्णायक ये तो उनका धर्म है इसलिए वो कर रहे हैं। निर्णायक भूमिका में आप निर्णायक भूमिका नहीं, हम ही निर्णायक होंगे। हम दल हम सरकार बनाना चाहते हैं। पूरे निर्णय तो किसका साथ देंगे, आप ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, साथ देने की बात ही नहीं है, हम साथ देने की बात क्यों करें? एक जनचर हम तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आना चाहते हैं, वो लक्ष्य लेके चले हैं जनता के बीच में, तो कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है। ऐसे विचार लेके ही नहीं आना चाहते हैं जो नेगेटिव हो। एक जनचर्चा है कि कुछ सीटों पर आपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और जहां उम्मीदवार आपने नहीं उतारे हैं वह भी आपके ही हैं, इसलिए आपने उनको अलग से समर्थन देने का प्रयास किया है। ये जनचर्चा है जो प्रश्न कर रहा हूँ। जनचर्चा सही है, ये बिल्कुल सही जनचर्चा है। उन लोगों से हमारी चर्चा हुई थी और पहले एक हमारी आपस में एक समझ बनी थी कि वो भी हमारे साथ वो करेंगे, चुनाव में भाग लेंगे निर्दलीय के तौर पर उनका मन परिवर्तन हुआ तो उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना था। तो अब चूँकि एक प्रेम स्नेह साथ में था, साथ में इकट्ठे मिलकर रणनीति बना रहे थे, आगे चले और उसमें से 2-3 लोग वापस करना चाहते थे, पार्टी में जाके काम करना चाहते थे, तो उनका भी स्वागत है। और अभी इतनी राजनीति कड़ी नहीं हुई है कि, क्योंकि वो बात पहले हो चुकी थी। वो बात अगर और पहले हो जाती कि वो चले गए हैं पार्टी में तो शायद हम वहाँ भी खड़े कर पाते, और जैसे कुछ सीटों पर हम खड़े भी नहीं कर पाए, हमें प्रत्याशी नहीं मिले और जो प्रत्याशी मिले वो हम देना नहीं चाहते, तो जिनके बारे में पक्के तौर से कह नहीं सकते हैं इसलिए वहाँ जा नहीं रहे। जो अभी भी पिछले बार कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी हम एक प्रत्याशी और घोषित करना चाहते हैं बजरिया वार्ड नंबर 2 से। पूर्व में पार्षद रहे हैं पप्पू साबिर, हमने उनसे बोला है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ कर आएंगे तो उनका स्वागत है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनको हम साथ में लेके काम कर सकते हैं। हारे जीते एक अलग बात है, पर अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका स्वागत है। सर, आपने भ्रष्टाचार की बात कही, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है।